हमारे परम मित्र आदरणीय पांडे जी, इस विद्यालय के आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय शिक्षिकाएं और हमारे भारतीय नौका के खेवनहार होनहार साथियों, हम धूप से बच्चे डरने लगेंगे सब तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर ये तो कहीं करता ही नहीं करना है। हम लोग आपके बीच आए हैं एक बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर, एक बहुत अच्छा मकसद लेकर। आजकल जो विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में दो अफवाहें बहुत जोर शोर से चल रही हैं। एक तो ड्रोन उड़ने को लेकर और दूसरी अफवाह चोरी को लेकर। दोनों की बातों की चर्चा करेंगे तो यह बृहद रूप से एक जनसंवाद स्थापित होगा। ड्रोन उड़ने की अफवाहों से आप लोग परिचित होंगे। ड्रोन की समस्या अभी कुछ महीने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई थी। जनपद अमरोहा, गाजियाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जगह जगह से आ रही थी और अब उधर बंद हो गई है तो इधर शुरू हो गई। अब इधर भी बंद हो गई है लगभग। अभी तक ड्रोन के बारे में जो हम लोगों ने पता किया, वह ड्रोन जो ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टाइप के खिलौने मंगाए जाते हैं, वो कुछ ही पैसों के होते हैं। उसमें न तो कैमरे लगे हैं न तो कुछ लगे हैं, उनको उड़ाया जा रहा था। जहां भी ड्रोन की बरामदगी हुई वो कोई ड्रोन नहीं मिला। इसी तरह के टॉयज मिले जो ऑनलाइन मंगाए जाते हैं, सस्ते में मिलते हैं। दूसरी चीज कि उन जो ड्रोन मिले भी हैं उसमें कहीं कैमरे नहीं है। थोड़ी देर के लिए अब हम मान लें कि वह ड्रोन है। अगर ड्रोन उड़ भी रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि वो ड्रोन उड़ रहे हैं, तो पहली चीज तो यह है कि उस ड्रोन से जो तस्वीरें आती हैं वो घर के अंदर की नहीं आती, वो छत की आती हैं, सड़क की आती हैं, खेत की आती हैं। कोई ऐसा सशक्त ड्रोन इस तरह का नहीं है कि ऊपर उड़ रहा हो कई 100 फीट ऊंचे पर और उसके बाद आपके घर में जाकर के कहाँ कौन सोया है, कहाँ सामान रखा है, इस तरह की तस्वीर खींच सके। आप अपने दिमाग से सोचिए, कोई ऐसा ड्रोन नहीं है। तो उस ड्रोन का चोरी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट चीज यह है कि ड्रोन जो उड़ रहे हैं उनसे अभी तक उस ड्रोन से किसी भी प्रकार की कोई जनहान, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान कहीं भी नहीं हुआ। तो ये ड्रोन की जो अफवाह हो रही है, जो ड्रोन आसमान में उड़ती हुई हर चमकीली चीज को ड्रोन कह करके और अफवाह उड़ाई जा रही है, इससे दूर रहने की जरूरत है। अब उसी चोरी के चक्कर में गांव गांव पर लोग डंडा लेकर, लाठी लेकर के रात में घूम रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। पता लग रहा है कि अपना घर छोड़ करके बाहर निकल गए पहरा देने और गांव का ही कोई आदमी, अपने ही बीच का कोई आदमी घर का सामान उड़ा दिया, वही चोरी हो गई। तमाम ऐसे केस खुले हैं कि घर के ही लोग, गांव की तो बातें ही छोड़िए, घर के ही लोगों ने चोरी कर लिया और चोरी का शोर मचाया। ऐसे मामलों में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, कई लोग जेल भी भेजे गए हैं। तो अपने संपत्ति की रक्षा करना, अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना, यह बहुत अच्छी चीज है। लेकिन रक्षा करने की प्रकृति इस तरह से न हो जाए कि हम अपना घर ही छोड़ दें, घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल जाए और घर ही में चोरी हो जाए। दूसरी चीज कि कहीं पर कोई आ रहा है, जा रहा है, रात में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पता लगा कि कोई अपनी रिश्तेदारी में से आ रहा है, कोई कहीं बाहर रह रहा है, वो अपने घर पर आ रहा है, छुट्टी आ रहा है और उसको चोर चोर कह करके कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं। वह तो दूर की बात है, जो विक्षिप्त व्यक्ति हैं, जो अनसाउंड माइंडेड हैं,
जिनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों के विरुद्ध हिंसा की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। हम लोग सभ्य समाज में हैं, अब विकासशील देश से विकसित राष्ट्र कहे जाने लगे हैं, तो विकसित राष्ट्र की यह पहचान नहीं होती है कि इस प्रकार की कोई हिंसा करे। विक्षिप्त को मारने वाला व्यक्ति उससे भी बड़ा विक्षिप्त हो सकता है। विक्षिप्त लोग, निस्सहाय लोग दया करने की चीज होते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में आप जाकर अपने गार्जियंस को, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को आप ये बताएं कि इस तरह की चीजें कानून के विपरीत हैं और सभ्य समाज की सूचक नहीं है। तो हमें ड्रोन की और चोरी की अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है। पुलिस रात रात गश्त कर रही है, कहीं कोई अजनबी दिखता है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला अच्छा काम यह है, अच्छे नागरिक का दायित्व बनता है कि वह अपने लोकल पुलिस को सूचना दे, उनको रोक कर रखे और लोकल पुलिस को हैंडओवर करे। वह काम पुलिस का होता है। पुलिस उनको ले जाकर के पूछताछ करती है, उनका वेरिफिकेशन करती है, वह आदमी सही है, गलत है। अगर वह अपराधी है, अगर वह गलत व्यक्ति है, तो उसके विरुद्ध सारी कार्रवाई होती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मानिए कि आपके परिवार का कोई रिश्तेदार रास्ता भटकते हुए किसी गांव में चला गया और उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, मारपीट दिया, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन पुलिस ऐसे लोगों को अगर ले जाती है और वेरिफिकेशन के बाद पाया जाता है कि नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, कसूरवार नहीं है, तो उनको बाइज्जत उनके घर भेजती है। किसी भी दशा में कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग जब समूह में आते हैं तो भूल जाते हैं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। साफ फंडा है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह कानून का उल्लंघन करेगा तो वह कानून के दायरे में आएगा और कानून के अनुसार उसे सजा दिलाए जाने, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में न लें, अफवाहों से दूर रहें। कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई संदिग्ध पुरुष हो, महिला हो या कोई भी अजनबी व्यक्ति हो, यदि आपको यह लगता है कि इस व्यक्ति से कोई क्षति हो सकती है या कोई घटना कर सकता है या कोई अपराधी है, तो आप इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस उस पर विधिवत कार्रवाई करेगी। आपके स्कूल की टाइमिंग को देखते हुए मैं संक्षेप में अपनी बातों को रख रहा था। अब मैं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वह आपका मार्गदर्शन करें। जय हिंद।